हेलो प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आ चुके हैं। यानी फॉर्म फिल करना शुरू भी हो चुका है। मैंने पिछली वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दी थी कि लास्ट डेट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा, डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, सीट कैसे चेक करोगे, कंप्लीट जानकारी मैंने पिछली वीडियो में दी थी। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, 4 से 5 मिनट की वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि फॉर्म कैसे करके आप सबको भरना है। फॉर्म ओपन करके बताने वाला हूं आप सबको, ए टू जेड कंप्लीट जानकारी फॉर्म भरने से रिलेटेड देने वाला हूं। ठीक है, तो फॉर्म कैसे भरना है? सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन कर लेनी होगी नवोदय विद्यालय समिति की। इसका लिंक आपको, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये नवोदय वाले 9th का बच्चों का फॉर्म है। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा प्यारे से बच्चे, कुछ जानकारी आपको समझनी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। वो क्या, आप देखेंगे सबसे पहले, अगर मैं देखूं यहां पर तो कैसे भरना है। आपका नीचे देखो प्रोस्पेक्टस दिया होगा, नोटिफिकेशन दिया होगा। आप फॉर्म फिल करने से पहले उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, तभी आप फॉर्म फिल करिएगा। ऊपर वाला लिंक जो है, ये फॉर्म फिल करने के लिए लिंक दिया हुआ है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो फॉर्म फिल करना आपका स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म आपका ओपन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने की जानकारी देने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा बच्चे। यदि आप वास्तव में रियल में आप सिलेक्शन चाहते हो, नवोदय 9th एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हो, सिलेक्शन चाहते हो, तो रात को 8 बजे डेली लाइव क्लास दी जाती है इसी चैनल पर, अशोका ऑनलाइन क्लासेस पर। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और नोटिफिकेशन यहां पे ऑन कर लो। इंडिया का बेस्ट फैकल्टी पैनल आपको पढ़ा रहा है, मैं खुद भी आपको पढ़ा रहा हूं। यानी मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्लीट तैयारी बहुत शानदार तरीके से कराई जा रही है। एक बार पढ़ के देखो, दीवाने हो जाओगे। एक बार पढ़ने के बाद यही कहोगे, सर मजा आ गया, हम गलत जगह पढ़ रहे थे, हमें पहले ये चैनल नहीं मिला। आप यही कहोगे, पक्का यही कहोगे। तो रात को 8 बजे क्लास लेकर जरूर देखो। चलो अब चलते हैं फॉर्म पर। यहां पर क्लिक कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखो, इस तरह से आपका फॉर्म आपका ओपन होने वाला है। तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। आइए एक एक करके आपको सारी चीजें मैं यहां पर बताने वाला हूं। चलो चलो आ जाओ। तो अब चलते हैं फॉर्म फिल करने की तरफ। देखो सबसे पहले देखो यहां पर क्या फिल करना है आपको। यहां पर फिल करना है आपको, जिस भी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, यानी 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, यहां पर जो भी आपका, मान लीजिए जो भी क्या नाम है आपका, स्टेट है, स्टेट मान लीजिए सिंपल सा हमने गुजरात सेलेक्ट कर लिया, तो गुजरात स्टेट है तो गुजरात का आप भरोगे, यूपी की हो तो यूपी भरोगे, दिल्ली के भरोगे, जो भी आपका स्टेट है वो भर दोगे। अब उस स्टेट में आपका बच्चा जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है उसका नाम, यहां पर मान लो अहमदाबाद में पढ़ रहा है तो आप अहमदाबाद फिल कर लोगे। अब यहां पर होना क्या चाहिए, जिस 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 भी डिस्ट्रिक्ट में बच्चा पढ़ रहा है वो डिस्ट्रिक्ट, और जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप निवासी हो, यानी रेजिडेंस जो है आपका उसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। यानी ये दोनों चीजें, स्कूल और रेजिडेंस दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में होना जरूरी है। तो यहां पर अहमदाबाद, तो यहां पर भी आपको अहमदाबाद ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज फॉर्म फिल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट का, यहां पर उम्मीदवार की जानकारी फिल करनी, यानी बच्चे का नाम यहां पर आपको फिल करना है। यहां पर आपको बच्चे का नाम आपको फिल करना है। यहां पर मोबाइल नंबर फिल करना है। मैं सारी जानकारी आपको दे रहा हूं, ठीक है, जल्दी जानकारी हो जाएगी। यहां पर डेट ऑफ बर्थ आपको आराम से, यहां पर जो है आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी यहां से। ठीक है, ये क्लिक करोगे यहाँ से, मान लीजिए सिंपल सा मैंने सेलेक्ट कर लिया ऐसी, तो यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करोगे, यहाँ पर माता का नाम फिल करोगे, यहाँ पर पिता का नाम फिल करोगे, यहाँ पर राष्ट्रीयता यानी इंडियन आपकी, वो आपका आ गया। यहाँ पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन, कोई भी मान लो निशान है आपकी बॉडी पर, मान लो कटे का है या जले का है, कैसा भी, ये चोट फेट लग चुकी है, तो यहाँ पर आप फिल कर दोगे। जेंडर आप जानते हो, जेंडर में आराम से मेल फीमेल जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मान लो कैटेगरी जो भी आपकी, जनरल ओबीसी कुछ भी है, मान लो आपने जनरल भर दिया, जनरल भर सकते हो, ओबीसी है तो ओबीसी फिल कर सकते हो, एससी एसटी जो भी चाहो यहाँ पे अपना कैटेगरी देख लेना, उसके हिसाब से फिल कर देना। यहाँ पर क्या है, आपको एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका, जैसे कोई पोस्ट करनी हो तो वो यहाँ पर पोस्ट कर पाओ। पिन कोड डाल दोगे यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर एसटीडी कोड वगैरह है तो डाल देना, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। टेलीफोन नंबर यानी मोबाइल नंबर यहाँ पर आप फिल कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई डिसेबिलिटी है तो आप जो भी ऑर्थोपेडिक, विजुअल या कुछ भी है तो डाल देना, अदरवाइज नन रहेगा। ठीक है, कोई हिंदू जो भी आपका रिलीजन यानी हिंदू मुस्लिम जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। अगर बात करेंगे आगे, आपकी जो भी इनकम है, माता पिता की इनकम है, वो यहाँ पे आप फिल कर दोगे। इसके बाद देखो यहाँ पर फिल करना है आपके बच्चे का क्या, जिस भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसकी, मतलब क्लास 8 की, वो आपको यहाँ पर जानकारी
आपने फिल कर देनी है, वो आपको जानकारी यहाँ पर फिल कर देनी है। तो अगर मैं थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ, एक सेकंड रुकेंगे, थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या, देखो आपका सिंपल सा देखोगे, हाँ यहाँ पर क्या देखो, जो आपका आपने जो भी स्टेट सेलेक्ट किया था वो आ गया, आपका डिस्ट्रिक्ट भी पहले से ही सिलेक्ट करा हुआ, ये आपका आ चुका है यहाँ पर, वो चेंज आपका नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, देखो यहाँ पर क्या है, स्कूल का नाम यहाँ फिल करा जाएगा, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है। मान्यता प्राप्त का है वो आप फिल कर ही लोगे, यहाँ पर रिकॉग्नाइज हो जाएगा, सिंपल सा, मान्यता प्राप्त है तो आप भरोगे यहाँ से। स्कूल की स्थिति कैसी है, मतलब रूरल में है या अर्बन में है, रूरल का मतलब ग्रामीण एरिया में स्कूल है या फिर शहरी है, शहरी में अर्बन भरा जाएगा और ग्रामीण में रूरल आपका फिल किया जाता है। एग्जाम्पल तब मैंने मानो रूरल यहाँ पे फिल कर लिया। फिर क्या है, देखो जिस माध्यम में आपका बच्चा पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी मीडियम का है, जैसा भी आप फिल कर सकते हो। बाकी देखो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आएगा, इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की नीड आपको नहीं है। यानी अप्रैल में बच्चे का एडमिशन क्लास 8 में हुआ होगा और आपका मार्च में जाके 2025 में वो पास आउट हो जाएगा, तो वही आपकी यहाँ पर है, ठीक है। उसमें चेंज मत करना, ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं। फिर आपका यहाँ पर क्या है बच्चे, अंडरटेकिंग है। यहाँ पे आप सब बच्चों को समझना है, माता पिता का द्वारा शपथ पत्र है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पे सबसे पहली जानकारी आपको समझना बच्चे बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या है, देखो बच्चे का फोटो अपलोड होगा, यहाँ पर बच्चे के सिग्नेचर अपलोड होंगे। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मैंने कहा था जो भी चीजें आपकी अपलोड होंगी वो 10 से लेकर 100 KB के बीच में साइज उसका होना चाहिए। यहाँ नीचे जाओगे तो यहाँ पर जो है माता या पिता के सिग्नेचर, यहाँ पर यानी पेरेंट्स के यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड होंगे। यहाँ पर बच्चे का, फिर से रिपीट करूँ, यहाँ बच्चे का फोटो, यहाँ बच्चे का सिग्नेचर, यहाँ पर माता या पिता का, यहाँ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर माता या पिता का क्या होगा, सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड होगा। इसके बाद देखो आपका ये आपका क्या है, सेव और प्रीव्यू करोगे, इस तरह से आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। और आगे का स्टेप छोटा मोटा स्टेप होगा, तो अदरवाइज यहीं तक फॉर्म फिल करना है तो आप फिल कर सकते हो। आगे अगर होगा तो वहाँ पे आप सेव एंड प्रीव्यू कर दोगे, तो आई थिंक यहीं तक आपको फॉर्म फिल करना होगा। छोटी मोटी जानकारी हो सकता है आगे फिल करनी हो, तो आप फिल कर लेना। आप सब बच्चे इस बात को समझ सकते हैं, समझदार हैं। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म फिल करना है। मैं सभी से बच्चों से कहूँगा भैया रात को 8 बजे आ जाओ, अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन चाहिए। एक बार पढ़ के तो देखो, कम से कम जितनी क्लासेस हमारी हुई हैं जाके एक बार चेक तो करो, मजा आ जाएगा भाई, दिल खुश, आपका दिल खुश हो जाएगा। इंडिया का बेस्ट फैकल्टी पैनल आपको पढ़ा रहा है। हमने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे ढेरों सिलेक्शन दिए हुए हैं, अनकाउंटेबल सिलेक्शंस हैं। हमने ना केवल नवोदय में सिलेक्शन दिया, अदरवाइज अदर एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में भी बच्चों को सेलेक्ट कराया हुआ है। तो सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।